हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीएनए बायोलॉजी। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस ये फिनोमेनन होता क्या है? तो एपोमिक्सिस ये जो एंजियोस्पर्म्स में आपने एक इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट पढ़ी है, जिसमें कंफ्यूजन भी काफी सारा होता है। अब एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के सीड तैयार होना, उसको कहते हैं हम लोग एपोमिक्सिस। यानी एपोमिक्टिक जो सीड्स है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, यानी मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। तो जो सीड तैयार होगा वो सीड पर्टिकुलरली असेक्सुअली तैयार हो रहा है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो सीड तैयार हो रहा है एपोमिक्सिस में। और ये जो असेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होकर जो तैयार हो रहा है जो सीड, वो मिमिक करता है, यानी मिमिक्री करता है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यानी जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है, वैसे यहाँ पे जाइगोट बनेगा, लेकिन वो जो जाइगोट रहेगा या फिर जो पर्टिकुलर आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, वो जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार होगा। ठीक है, यानी ये क्या करता है? बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉपी कर रहा है, यानी मिमिक करता है उसको, यानी उसकी जैसी नकल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्टिकुलरली ये हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये असेक्सुअली तैयार होता है एपोमिक्टिक सीड। ठीक है, तो चलिए उसके जो टाइप्स है उनकी तरफ भी देखते हैं हम लोग। और एपोमिक्सिस की जो है बच्चों, तीन टाइप्स से पर्टिकुलरली। पहला है रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरा है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और तीसरा टाइप है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। ऐसे तीन टाइप्स है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में एक बेसिक डिफरेंस है। रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है बच्चों, रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है, इस रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो है सीड तैयार होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, लेकिन यहां पर जो एम्ब्रियो है वो डिप्लॉयड एग सेल से तैयार हो रहा है। ठीक है, तो एम्ब्रियो कहां से तैयार हो रहा? एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड एग सेल। डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो तैयार होता है रिकरेंट में। ठीक है, इसके अपोजिट नॉन रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो जो है हैप्लॉइड एग सेल से तैयार होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो फ्रॉम हैप्लॉइड एग सेल, हैप्लॉइड एग सेल से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा, इसमें नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में। और रिकरेंट में डिप्लॉयड एग सेल, जिसके पास होता है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हैप्लॉइड एग सेल यानी हैविंग द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो रिकरेंट में डिप्लॉयड एग सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, और नॉन रिकरेंट में हैप्लॉइड एग सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, उसको कहेंगे हम लोग नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तीसरा टाइप है बच्चों स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक इस वर्ड से पता चलता है कि ये जो है अदर देन एम्ब्रियो सैक, ये पर्टिकुलर टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं एपोमिक्सिस में। तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस को हम लोग और एक चीज कह सकते हैं, इसको और एक नाम दिया गया है, दैट इज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। किसको? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस इज आल्सो नोन एज द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अब होता क्या है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी या फिर स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में जो है न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट के जो सेल्स है इंसर्ट होते हैं एम्ब्रियो सैक के पास, या फिर जो एम्ब्रियो है वो तैयार होगा इंटीग्यूमेंट्री और न्यूसेलर सेल्स से। ठीक है, एम्ब्रियो किस चीज से तैयार हो रहा? एम्ब्रियो फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्री और न्यूसेलर सेल्स।
इंटीग्यूमेंट्री और न्यूसेलर सेल्स, मतलब इंटीग्यूमेंट्स के या फिर न्यूसेलस के सेल से एम्ब्रियो बन रहा है, उसको कहते हैं हम लोग स्पोरोफाइटिक या फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। यानी ये जो एडवेंटिव या फिर जो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस है, इसमें न्यूसेलस या फिर इंटीग्यूमेंट के जो सेल्स है वो आगे जाके एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यहां पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहां पर भी जो है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार हो रहा है। और एक चीज याद रखनी है आपको कि जो स्पोरोफाइटिक या फिर जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है वो आगे जाकर पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन तैयार कर सकता है। ठीक है, यानी स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस ये जो है may lead to पॉली एम्ब्रियोनी, यानी ये पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन तैयार कर सकता है। ठीक है, लेकिन सभी एपोमिक्सिस पॉली एम्ब्रियोनी नहीं है या फिर सभी पॉली एम्ब्रियोनी एपोमिक्सिस नहीं है, ये बात याद रखना है आपको। लेकिन स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस जो है आगे जाके पॉली एम्ब्रियोनी तैयार कर सकता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा और आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये पॉली एम्ब्रियोनी जो है ये तैयार हो सकता है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस से। ठीक है, तो हम लोग जो है ये 3 टाइप्स देख चुके हैं और इसमें आप लोगों को प्रॉपरली हर एक का जो है मीनिंग याद रखना है कि रिकरेंट मतलब क्या, नॉन रिकरेंट क्या और स्पोरोफाइटिक क्या। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रिकरेंट यानी एम्ब्रियो जो है डिप्लॉयड एग सेल से तैयार होना, नॉन रिकरेंट यानी एम्ब्रियो हैप्लॉयड एग सेल से तैयार होना, और स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस या फिर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी इसका मतलब होता है एम्ब्रियो ये इंटीग्यूमेंट्री या फिर न्यूसेलस के सेल से एम्ब्रियो डेवलप होना, तैयार होना, जो कि आगे जाके पॉली एम्ब्रियोनी की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलरली जो पॉली एम्ब्रियोनी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।